हेलो फ्रेंड्स, आज हम एशियन पेंट्स की एनालिसिस करने वाले हैं। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले एशियन पेंट्स का हमने ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट निकाला है, ठीक है। चार्ट में हमने देखा ये मंथली चार्ट पे 100 ईएमए पे आज तक आया ही नहीं था। 2008 में इसने टच किया था 100 ईएमए को। 100 ईएमए मतलब क्या होता है कि एक एवरेज प्राइस होता है स्टॉक का। हम किसी प्रोडक्ट को अगर हम बेचना चाहते हैं तो हम उसकी एवरेज प्राइस का पता करते हैं कि उसकी बेस प्राइस क्या है। तो इस शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस इसी को बोलते हैं कि उसकी बेस प्राइस को पता करना है कि बेस प्राइस क्या है। तो बेस प्राइस मंथली चार्ट पे जो 100 होता है वो बहुत अच्छा प्राइस माना जाता है। तो इसने 2008 या 2009 में इसने 100 ईएमए को टच किया था, तब इसका बेस प्राइस आया था 69 रुपीज़। अब देखो उसके बाद इसने क्या रैली दी है भाई साहब, 3000 रुपये, 3600 तक हाई मारा है इसने। और उसके बाद कभी भी आया ही नहीं ये, इतने सालों में कभी भी 100 मूविंग एवरेज पे आया नहीं मंथली के। और डेली पे आया होगा, वीकली पे थोड़ा कभी आसपास आया होगा, पर मंथली पे नहीं आया। मंथली के 100 पे आया है अभी ये 2026 में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई अच्छा स्टॉक अगर मंथली के 100 ईएमए पे एवरेजिंग होती है उसकी, तो वो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। बट उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए उसके लिए। तो फंडामेंटल देखने के लिए हमें 5-6 चीज़ों को देखना होता है, पूरी बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस करेक्शन 22% है। ये देखते हैं कि भाई 3600 से ये 2700 पे आया हुआ है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा स्टॉक हमें बेस प्राइस पे लेने के लिए हमें करेक्शन के बाद लेना होता है, महंगा नहीं लेना अपने को। जब 3600 का था, किसी ने लिया होगा 3600 में, तो पता ही है उसको 4 साल से वो परेशानी होगा। तो अच्छे स्टॉक को बेस प्राइस पे लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये बेस प्राइस अगर हम इसका मंथली 100 मानते हैं, इसका बेस प्राइस है, और हमें लॉन्ग टर्म व्यू है, तो हमें फंडामेंटल्स में क्या क्या देखना है। प्राइस करेक्शन 22% है, टाइम करेक्शन 4%, चार साल है, सॉरी। तो टाइम वाइज करेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। ये 3600 रुपये का था 2021 में, और 5 साल हो गए और इसी रेंज में चल रहा है। तो ये टाइम वाइज करेक्शन बहुत अच्छा कर चुका है, और हो सकता है 6-8 महीने और भी करेक्शन करे। अपने को इसका टाइम का इतना डिफाइन नहीं करना है, अपने को तो बस ये देखना है कि टाइम करेक्शन हुआ चलना चाहिए। मतलब 3 साल 4 साल का करेक्शन हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जितना ज़्यादा करेक्शन होता है टाइम का, उतना ज़्यादा अच्छा होता है शेयर के लिए। तो इसने 4 साल का करेक्शन किया है। सेल्स ग्रोथ 12% है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% है, प्रोमोटर होल्डिंग 52% है, कैश फ्लो वेरी गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है, जो कंपनी लोन लेती है अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, वो लोन जो है इक्विटी के ऊपर 0.1%, 0.18 है, तो बहुत अच्छा है, 1 से कम होना चाहिए। तो ये हमें डिफाइन करता है कि एशियन पेंट्स का स्टॉक एक सस्ता और एक अच्छा स्टॉक है। सस्ते का मतलब ये नहीं होता है कि कोई 100 रुपये का हो तो सस्ता हुआ, नहीं नहीं, उसकी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। स्टॉक की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, चाहे वो 1 लाख का है, जैसे एमआरएफ 1 लाख का है, अगर उसकी वैल्यू वो डिफाइन कर रहा है तो वो सस्ता है उस कंपनी के अकॉर्डिंग। तो एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है वो अपने 100 ईएमए मंथली के 100 ईएमए पे सपोर्ट लिया है, और वो 2700 का है। उसके बाद इसकी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रोमोटर होल्डिंग सब कुछ अच्छा है। तो ये इसकी वैल्यू को डिफाइन करता है, और हमें इसमें इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस है। मैं वही आपको बताऊंगा जो एक टेक्निकल एनालिसिस करने वाले स्टॉक में देखते हैं। मैं आपको यही सिखाऊंगा और कुछ नहीं। बट आपको खुद की भी रिसर्च करनी है, और ये देखना है कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ायदे भले 1000 होने चाहिए, दिक्कत एक भी नहीं होनी चाहिए स्टॉक में जो आपके पोर्टफोलियो में है। तो मुझे अभी तक इसी कंपनी में, एशियन पेंट्स में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी जो हमें इसे अवॉइड करे लेने के लिए। ये मेरी सलाह नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस डालूंगा जिसमें आपको एजुकेशन मिलेगी कि कौन से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। पिक करना तो बात की बात है, सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कौन से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक को अवॉइड करने का रीज़न पता कर लिया ना, तो स्टॉक कभी आपकी गलत स्टॉक आएगा ही नहीं आपके पोर्टफोलियो में। अभी आप सिर्फ देखते हो, टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हो, सिर्फ पता पड़ता है कि प्रोमोटर होल्डिंग ही नहीं है, पता पड़ता है कंपनी लॉस में चल रही है,
या फिर सिर्फ फंडामेंटल देख लेते हो, पता पड़ रहा है कि ऑलरेडी हाई पे चल रहा है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, प्राइस का कम होना और करेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, और फंडामेंटल्स भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल और फंडामेंटल 50-50% है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। तो दोनों को आप देख के चलोगे तो आपके पास गलत स्टॉक पिक नहीं करोगे आप आपके पोर्टफोलियो में। भले 5 स्टॉक होंगे या 50 स्टॉक होंगे, एक भी स्टॉक गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गलत स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो को ख़राब कर सकता है। थैंक यू।